हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामे देखती रहती हैं और बस देखती ही रहती हैं। और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रामा सीरियल बिरयानी की एपिसोड नंबर 21 से लेकर 24 तक। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गुलबानो है ना, मीरान के साथ शहर आ गई है और इसके घर में पहली दफ़ा कदम रखा है इसने। तो बस हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है कि ग्लास कहाँ पड़े हैं, हलीम बनाऊंगी आज मैं, लीमू काट लेती हूँ और साथ में प्याज भून लेती हूँ। बस वो इन्हीं कामों में लगी हुई होती हैं कि अचानक ठा करके आवाज़ आती है। कहती हैं हाय अल्लाह, क्या हो गया? तो पता चलता है कि इनके जो छोटे भाई हैं हारून, उसने शीशे का ग्लास तोड़ दिया है। बल्कि शीशे का ग्लास नहीं, आई थिंक मिट्टी का कोई बर्तन तोड़ दिया है। तो खैर मीरान आता है और कहता है कि भाई कुछ नहीं होता, छोटा बच्चा है, मैं उठा लेता हूँ। बेचारा मिट्टी के बर्तन उठाना शुरू करता है कि उसको अचानक से 6 महीने पुरानी बात याद आ जाती है। और वो बात यह है कि एक दफ़ा निसा इनके घर आई थी और मिट्टी के बर्तन में पानी पिलाया था हमारे मीरान ने उसको, और बस पानी पीते पीते ठा करके वो बर्तन गिर गया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज हारून से गिर गया है। तो हमारे मीरान भाई के ज़ख़म ताज़ा हो चुके हैं। बस इसी दिल चाह रहा है उसका कि मैं इस मिट्टी के बर्तन से अपना घर बनाऊं, उसमें निसा हो, मैं हूं और हमारी यादें हों। क्या बात है? बेचारा बहुत याद करता है, मुझे अफसोस होता है इन दोनों के लिए सच में। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ताया जान हैं वो निसा को समझाते हैं कि बेटा जो माजी में हो चुका है उसको भूल जाओ, और अब तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम एक इंसान की मंगेतर हो, तो उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो, उसके साथ बॉन्डिंग बनाओ। तो खैर निसा अगले दिन हमारे राशिद भाई के साथ डिनर करने के लिए बाहर आ चुकी है, लेकिन साथ में इसके ये लफंगे दोस्त भी आए हैं। कहते हैं राशिद यार हमारे लिए गुटखा मंगवा, हम गुटखा खाएंगे। तो खैर राशिद कहता है कि लानत हो तेरी शक्ल पे, गुटके को छोड़ तू हमारी तस्वीर खींच, पहली दफ़ा लंच पे आया हूँ मैं तेरे साथ अपनी बेगम को लेके। तो खैर बहुत ही प्यारी तस्वीर उसका दोस्त खींचता है और डिनर विनर करके वो घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मीरान यूनिवर्सिटी आ चुका है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे इंसानों को होता है ना कि भाई क्या क्या स्केड्यूल है आज का, कौन से लेक्चर्स होने हैं, कौन सी असाइनमेंट है, किस चीज़ का क्विज़ है। लेकिन हमारी निसा हाय छुप छुप के मीरान को देख रही है और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ क्लासरूम में पहुँच जाती है। खैर मीरान जब निसा को देखता है तो अपनी दोस्त को कहता है कि यार जुलेखा ज़रा ये पता तो करो कि निसा कल क्यों नहीं आई थी। तो खैर जुलेखा कहती है निसा बात सुनो। निसा कहती है हाँ बोलो। वो कहती है यार मीरान तुम्हारा पूछ रहा है मुझसे, क्या जवाब दूँ उसको। तो खैर इतने में प्रोफेसर साहब कहते हैं ओ भाई कोई मेरी भी तो बकवास सुन लो, मैं भी यहाँ कुछ बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मीरान खड़े हो जाए और मुर्गा बने आप। मीरान कहते हैं नहीं सर प्लीज़ मुझे मुर्गा नहीं बनाए, मैं आइंदा शोर नहीं करूँगा प्लीज़। तो खैर सर कहते हैं ओके सिट डाउन। खैर दोनों लाइब्रेरी में मुलाकात करते हैं और निसा मीरान को कहती है कि मीरान हम दोनों कब तक एक दूसरे से इस तरह भागते रहेंगे, मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं एक इंसान की मंगेतर हूँ और तुम भी एक लड़की के निकाह में हो, तो चलो बस पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। चलो। मीरान कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि निसा के घर पे उसकी ढोलक है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वास्केट, झूमर और चादरें पहन के, तरह तरह के कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं, लेकिन हमारी निसा बिल्कुल सादा सा तैयार होती है। जाहिर है तैयार होगी भी क्यों, बेचारी को खुशी नहीं है इस रिश्ते से। तो खैर गुलबानो बहुत तैयार होकर उनके घर आती है और कहती है कि हाय अल्लाह बहुत मुबारक हो निसा, तुम्हें तुम्हारी ढोलक है आज। मुबारक हो। निसा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि आपको किसने बुलाया यहाँ पे? हमने जिन गेस्ट को दावत दी थी उनको कल रात को हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे और मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया। तो खैर वो कहती हैं कि मैसेज नहीं किया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ, मेरा भी कोई हक बनता है। खैर वापस चली जाती है जब इतनी बेइज्जती होती है तो। और मीरान भी बहुत गुस्सा होता है कि गुलबानो आपको किसने कहा था वहाँ जाने के लिए, एक इंसान आपको अपने घर में इन्वाइट नहीं कर रहा तो आप क्यों बिला वजह उसके सर पे सवार हो गए, आइंदा मैं कोई ऐसी शिकायत ना सुनूँ आपके बारे में प्लीज़। तो खैर निसा को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं कि भाई मुझे इस तरह से साइड लाइन क्यों करवाया जा रहा है। तो वो निसा के दादा को अपने घर बुलाती है और कहती है कि अंकल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये कि जो आपकी निसा है ना वो राशिद वाले रिश्ते से खुश नहीं है, आप उनका रिश्ता ख़त्म करवा दें, इसी में सबकी बेहतरी है। कुछ पूछा मैंने कुछ। लेकिन दादा जान कहते हैं कि खबरदार जो आपने दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली, हमने रिश्ता ना तो आपके कहने पे जोड़ा था और ना ही आपके कहने पे तोड़ेंगे, मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। खैर दादा जान गुस्से के आलम में वापस अपने घर आते हैं और कहते हैं ओ निसा ज़रा मेरे कमरे में आ, मुझे तुझसे बात करनी है। तो खैर निसा पहुँच जाती है और कहती है बताएं दादा जान क्या बात है, मैंने बर्तन भी धोने, जल्दी बताएं। रुको जरा सब्र करो। तो खैर दादा कहते हैं बेटा तेरा जो वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, मीरान, उसकी बेगम ने आज मुझे अपने घर बुलाया था और बड़ा ऊल फूल बक रही थी वो तेरे और राशिद के बारे में कि तू खुश नहीं है इस रिश्ते से।
ये सच है क्या? तो खैर निसा का बहुत खून खौल जाता है और बिल्कुल सही खौलता है। कहती है कि आप उनकी बातों को ना ज़्यादा सर पे ना सवार करो, और आपको कहा किसने था कि आप उसके घर चले गए? आइंदा उनकी बातों को ज़रा इग्नोर किया करें। तो खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे मिरान भाई पूछते हैं अपनी बेगम से, गुलबानो से, कि भाई आप आज कहाँ गई थी, या कोई घर पे आया था? क्योंकि चौकीदार बता रहे हैं कि आपने किसी से आज मुलाकात रखी हुई थी। तो खैर वो कहती है कि हाँ बस वो निसा के ताया जान है या दादा है उसके, वो आए हुए थे खुद ही, मैंने तो नहीं बुलाया। साफ झूठ बोल देती है। ये झूठ बोल रहा है। तो खैर मिरान कहता है कि अच्छा, वैसे मुझे तो कुछ और सुनने को मिला है। निसा का मैसेज आया है और उसने मुझसे ये कहा है कि अपनी बेगम को कहो कि मेरे दादा जान को अपने घर ना बुलाया करें। गुलबानो, मैं आपको आखिरी दफ़ा वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने दोबारा मेरी परमिशन के बगैर किसी को इस घर में बुलाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। खैर हमारी ये जो गुलबानो है ये सुधरने वालों में से नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहुँच जाती है अगले दिन मिरान की यूनिवर्सिटी में और उसके प्रिंसिपल से जाके कहती है कि मैं आपसे मिरान और निसा के बारे में एक ज़रूरी बात करने वाली हूँ। और बस इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब पता नहीं इसने क्या बात करनी है गाइस, मैं तो बहुत परेशान हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सारा खबर और किस ड्रामे के रिव्यू में करूँ और किसके ना करूँ ये भी बताएं। तो चलें, मेरी आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ठंड लग रही है मुझे, मैं नीचे जा रहा हूँ अपने कमरे में। We don't care. Let me tell you. We don't care. खुदा हाफिज़।